मॉनसून का धुआंधार स्पेल, सिंध में बादल बरस पड़े। हैदराबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, जगह जगह पानी जमा। तूफानी बारिश से दरख्त उखड़ गए, दुकान की छत गिर गई, एक शख्स जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। बिजली का निजाम दरहम बरहम, 20 से जायद फीडर्स ट्रिप कर गए। मीरपुर खास, टंडो मोहम्मद खान, टंडो वाला यार में भी बरसात। हर तरफ जल थल एक हो गया, गर्मी का जोर टूट गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में भी बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। दीवारें गिरने और सैलाबी रेले में बहने से 5 अफराद जान से गए। बलूचिस्तान मानसून बारिशों से 16 अफराद जाँ बहक, मुताबिद जख्मी, दर्जनों मकानात मुतासर, फसलें तबाह हो गईं। तरबेला डैम में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, स्पिलवेज तीसरी बार खोल दिए गए। कराची के मज़ाफ़ाती इलाके काठोर में भी बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार हो गया। कराची वालों बस 2 रोज इंतजार करो, 16 जुलाई से बादल बरसेंगे। हल्की बारिश से शुरुआत होगी, 18 जुलाई को बादल खोलकर बरसेंगे। सिलसिला 20 जुलाई तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुनाई कि कराची में अच्छी बारिश की तवक्को है। हुकूमत को चाहिए कि वो एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दे। जिस तरह का अगर हमारी अपनी ज़रूरत होती है तो वो क्यों एक्सपोर्ट करते हैं? 2-3 महीने के लिए वो स्टोरेज निज़ाम कर लेते हैं, स्टोरेज का बंदोबस्त कर लेते हैं। हुकूमत जो है वो इसके बारे में कोई एक्शन नहीं ले रही है, तो आखिर कब तक जो है वो गरीब जो है वो इसी तरह पिसता रहेगा। हुकूमत से अपील है कि इसकी रेट थोड़ा कम कर दे ताकि गरीब आवाम इसको इस्तेमाल कर सकता है। महंगी चाय, चीनी बाय बाय, अब पियेंगे फीकी चाय। 220 रुपये फ़ी किलो चीनी मीठी नहीं फीकी लगने लगी। 7.5 लाख टन चीनी बरामद करने के बाद कीमतों में इजाफा हुआ। 7 माह में चीनी की कीमत में 60 रुपये फ़ी किलो इजाफा हो चुका। हुकूमत ने कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए 5 लाख टन चीनी बाहर से मंगवाने का फैसला किया। अवाम महंगाई से परेशान, दुकानदारों और मिल मालिकान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा जोर पकड़ गया। चीनी की कीमत 220 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई। इतनी महंगी क्यों हो गई? वजीर खजाना से सवाल। कहा, कोई इवेंट होता है तो कीमतों में उतार चढ़ाव आता है। गंदम और चीनी को डी रेगुलेट कर देना चाहिए। मोहम्मद औरंगजेब ने भी ये हुकूमती इक़दामात के बायस मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है और इसकी वजह यह है कि मुआशी इस्तेहकाम में हायल रुकावटों को दूर कर दिया। मेरी राय में शरह सूद में कमी की गुंजाइश मौजूद है, ताहम इस हवाले से फैसला स्टेट बैंक ने करना है। तमाम रिकॉर्ड टूट गए, स्टॉक मार्केट ने नई तारीख डाल दी। 100 इंडेक्स में 2202 पॉइंट्स का इजाफा। तेजी के बायस इंडेक्स 2 नफ्सियाती हदें अबूर कर गया। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह 1,36,502 पॉइंट्स पर पहुंच गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार मुसर्रत, मुआशी इस्तेहकाम को हुकूमती पॉलिसियों का समर करार दे दिया। पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी हौसला अफजा, IMF की 2025 और इसके बाद मुसलसल तरक्की की पेशगोई। सियासी रुकावटों, आलमी गैर यकीनी सूरत हाल और तिजारती कशीदगियों को अहम चैलेंज करार दे दिया। टैक्स नेट की तोसी, बिजली की तरसील और तकसीम के निज़ाम में बेहतरी और माहौलियाती इस्लाहात को मईशत की देरपा बहाली के लिए नागुज़ीर करार दिया। टैक्स इस्लाहात में आम आदमी की सहूलत पर तवज्जो मरकूज की जाए। वजीर आजम की हिदायत। FBR की डिजिटाइजेशन, AI पर मबनी निज़ाम के इतलाक और दीगर इस्लाहात पर इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, गोश्तवारे भरने के अमल में मदद के लिए हेल्पलाइन कायम की जाए। डिजिटल इनवॉइसिंग का भी उर्दू में इजरा किया जाए। नए आसान टैक्स गोश्तवारों से तनख्वाहदार तबका सबसे ज़्यादा मुस्तफीद होगा। अवाम के लिए बुरी खबर, मुल्क में पेट्रोल महंगा होने का इम्कान। आलमी मंडी में खाम तेल महंगा होने के असरात। पाकिस्तान में पेट्रोल 6 रुपये 60 पैसे और हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 57 पैसे फ़ी लीटर महंगा होने का इम्कान, जबकि मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतों में 3 रुपये 74 पैसे फ़ी लीटर कमी की तजवीज़। कीमतों में रद्दोबदल की हतमी मंजूरी, वज़ीर आज़म देंगे।
डाला कल्चर पे मैंने क्रैकडाउन किया है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, ये शो ऑफ और ये ब्रांडिशिंग ऑफ वेपन्स और शो ऑफ पावर। तो मेरे बेटे की जो सिक्योरिटी की कार थी उसको, जो हमारी पेट्रोलिंग गाड़ी थी, उसने पकड़ लिया। तो मुझे अपने बेटे पर फख्र हुआ। उसने कहा कि आपने अपना काम किया, अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम दी, अपनी ड्यूटी को आपने निभाया आपने, तो मैं इसके लिए आपको शाबाश देता हूँ। आप करें मेरा चालान। कानून सिर्फ गरीब के लिए नहीं, ताकतवर पर भी लागू होता है। डाला कल्चर पर क्रैकडाउन किया, डर से पीछे हटने वाला मेरे लश्कर में नहीं रह सकता। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कह दिया, बोली फरसुदा सोच को बदलने का वक्त आ गया है। पंजाब की आवाम की खिदमत मेरा फर्ज है। बेटे की गाड़ी को पेट्रोलिंग पुलिस ने रोका और चालान किया। मैंने पुलिस एहलकार को फ़ोन किया और चालान करने पर तारीफ की। वजीर आला हो या वजीर मुशीर का बेटा, कानून से कोई बालातर नहीं। मैं पीटीआई के साथ इख्तलाफ नहीं ख़त्म कर रहा, लेकिन ताल्लुक़ात में मियाँ नारवी ये मेरे मक़ासद में से है, और यही वजह है कि मैं उनके किसी भी तल्ख़ बदअख़लाक़ी पर मबनी कोई बयान का जवाब भी नहीं दिया कर रहा। बात किसी पार्टी के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की नहीं है, बात सूबे को तब्दीली की ज़रूरत है। मशवरा दिया है कि सूबे में तब्दीली की ज़रूरत है। पीटीआई के अंदर तब्दीली लाने की बात की। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़ेह कर दिया, कहा पीटीआई की तलखी और बदअखलाक़ी पर कोई जवाब नहीं देना चाहता। सियासतदान मिसाक़ जमहूरियत पर अमल करें तो बेहतर माहौल पैदा हो सकता है। गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा सियासी सरगर्मियों का मरकज़। अपोजिशन जमातों समेत गवर्नर ने भी मोर्चा संभाल लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंटी की वफाकी वजीर अमीर मकाम, वजीर आज़म के मुशीर परवेज़ खटक और JUI के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान से गैर रस्मी मुलाकातें। JUI, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी सेनेट इलेक्शन के लिए राब्तों का आगाज़ कर दिया। पार्टी में ग्रुप बंदी नहीं होनी चाहिए, सबको मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना चाहिए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, सियासी इंतकाम से बैरून दुनिया में पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंच रहा है। जो बच्चे सिर्फ वालिद से मिलने आ रहे हैं उन पर गिरफ्तारी की बात शर्मनाक है। असम्बली में नारेबाजी और गालम गलोच की इजाज़त नहीं होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का दो टोक फैसला, नाअहली की दरख्वास्तें रेफरेंस नहीं, फैसले आइन के मुताबिक और 223 के तहत 30 दिन में करूंगा। हुकूमती और अपोजिशन अरकान को बराबर का बोलने का हक है। इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त भेजने का इख्तियार बरकरार। अदालतों का अज़ खुद नोटिस लेना निज़ाम में मदाखलत के मुतरादिफ। मखसूस नशिस्तों की तकसीम पर सियासी जमातों में जंग। इलेक्शन कमीशन ने तारीखी केस पर फैसला महफूज कर लिया। पीटीआई ने मखसूस नशिस्तों को जनरल नशिस्तों से मशरूत करार देकर मौजूदा तकसीम को चैलेंज किया। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI समेत दीगर जमातों ने मौक़िफ़ की सख्त मुखालफत की। मेंबर इलेक्शन कमीशन के अहम सवालात, वकला के आइनी दलाइल। खैबर पख्तूनख्वा के 60% अवाम सूबाई हुकूमत से नाला। गैलप सर्वे रिपोर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी सामने आ गई। अवाम ने हुकूमती कारकर्दगी को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। 54% ने करप्शन में बेतहाशा इजाफे की निशानदही की। 70% गैस की अदम फरहमी पर सरापा एहतजाज। 49% बिजली की किल्लत से शदीद परेशान। 54% ने बढ़ती दहशत गर्दी के वाक़यात को ख़तरनाक करार दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी की PTI पर शदीद तनकीद, कहा गैलिप सर्वे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर अवामी तमाचा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान। पाकिस्तानी ज़ायरीन को बड़ा रिलीफ। ईरान ने पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए वीज़ा पॉलिसी जारी कर दी। मोहसिन नकवी की तेहरान में पाकिस्तान, ईरान और इराक के सहफरीकी इजलास में शिरकत। 40 सैयदुल शहदा अलैहिस्सलाम पर ज़ायरीन को दरपेश मसाइल के हल और सहूलियात की फरहमी पर तबादला ख्याल। पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए वीज़ा फ़ीस ख़त्म कर दी। ज़ायरीन की सहूलत के लिए पाकिस्तान, ईरान, इराक का मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तश्कील देने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सहमुल्की कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा हमारे लिए ईरान और इराक में मौजूद ज़ायरीन अहम तरीन हैं। ईरान को दिफाई हक के इस्तेमाल पर मुकम्मल सपोर्ट करते हैं। हम आइंदा भी ईरान के साथ खड़े रहेंगे।
नायब वजीर आजम इसहाक डार चीन के सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। चीनी वजारत खारजा की एशियाई उमूर की सरबराह यो होंग ने नायब वजीर आजम का इस्तकबाल किया। इसहाक डार SCO वज़राए खारजा कौंसिल इजलास में शिरकत करेंगे। FC मुल्कगीर फेडरल कांस्टेबलरी में तब्दील। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। FC को मुल्कगीर विफाकी फोर्स में तब्दील करके दायरा इख्तियार चारों सूबों इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तक बढ़ा दिया गया। सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए 2 नई डिवीजन्स कायम। पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अफसरान कमान संभालेंगे। विफाकी हुकूमत रिजर्व फोर्स भर्ती कर सकेगी। नई भर्तियों के लिए मुल्कगीर दफातर का क़याम अमल में लाया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं FC दीगर लॉ फोर्स और इदारों की तरह काम करेगी। विफाकी पुलिस बनाने का कोई प्रोग्राम नहीं। कराची में अदाकारा हुमैरा असगर केस में अहम पेशरफ्त। फ्लैट से कोई नशा आवर चीज़ बरामद न हुई। फ्लैट में CCTV कैमरे नस्ब न होने के बायस तहकीकात में रुकावट। पुलिस ने फ्लैट मालिक और पड़ोसियों के बयानात कलमबंद कर लिए। अतराफ के कैमरों से फुटेज हासिल करने की कोशिश जारी। अदाकारा के पोस्टमार्टम और घर से हासिल शुदा नमूने फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री को मौसूल। हुमैरा के भाई के ब्लड सैंपल से DNA की तस्दीक की जाएगी। कराची में नौजवान पर तशद्दुद करने वाले सलमान फारूकी के खिलाफ मुकदमा खत्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में डिफेंस में नौजवान पर तशद्दुद के मुकदमे की समाअत। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा नौजवान धीरज उर्फ धनराज मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहता और उसने लिख कर दिया कि मुल्जिमान ने उससे या उसकी बहन से कोई बदतमीजी नहीं की। लकी मरवत के इलाके दौलत खेल के करीब तालाब में नहाते हुए 4 बच्चे डूबकर जाँ बहाक। चारों बच्चों की लाशों को निकालकर सिटी अस्पताल लकी मरवत मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहाक बच्चों की शनाख्त रहीम, फ़हीम, फ़हाद और हम्माद के नामों से हुई। बिटकॉइन की कीमत में तारीखी इजाफा। पहली बार 1,20,000 अमरीकी डॉलर्स की हद उबूर कर ली। 1,21,207 डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। माहिरीन की जानिब से बिटकॉइन के 1,50,000 डॉलर तक पहुंचने की पेश गोई। क्रिप्टो मार्केट में गैर मामूली सरगर्मियों ने सरमायाकारों की तवज्जो हासिल कर ली। कराची के इलाके बगदादी में रिहायशी इमारत केस में पेशरफ। पुलिस ने एक और शरीक मालिक ताज मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया। SBCA के अफसरान और दीगर नामजद मुल्जिमान दोबारा अदालत में पेश। मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। तमाम मुल्जिमान को जेल भेज दिया गया। MQM का नई नंबर प्लेट्स के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। बेघर अफराद के मामले पर अदालती जंग लड़ने का भी फैसला। फारूक सत्तार ने कहा पीपल्स पार्टी ने अजरक के नाम पर इलेक्शन में वोट लेने की तैयारी कर ली। नई नंबर प्लेट की पॉलिसी इसी सिलसिले की कड़ी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे। शाम के जनूबी इलाके सुवेदा में फिरका वाराना झड़पें। मुसल्ला झड़पों में फौजियों समेत 90 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। मुसल्ला अफराद ने सुवेदा को कनावत और अतील से मिलाने वाली सड़कें बंद कर दी। 2 रोज़ अक़लियतों के रहनुमाओं ने आलमी बरादरी से मदद की अपील कर दी। जकार्ता में 6.7 शिद्दत का जल्जला। इमारतें लरज़ उठी और लोग खौफ में मुब्तला। जल्जले की गहराई 98 किलोमीटर रिकॉर्ड। इंडोनेशिया के महकमा जल्जला के मुताबिक जल्जले से सुनामी का खदशा नहीं। टेक्सास में शदीद बारिशों के बाद तबाहकुन सैलाब ने 132 जिंदगियां निगल लीं। 160 लोग लापता। कई बस्तियां सफ़े हस्ती से मिट गईं। 100 से ज़ायद घर तबाह। मुतासरा इलाकों में मजीद सैलाब के खदशे के तहत बड़े पैमाने पर इनखला। इमदादी कार्रवाइयां जारी। भारत को करारा जवाब। एशिया कप के बाद पाकिस्तानी हॉकी टीम जूनियर वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं करेगी। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप रवां साल 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत की जूनियर टीमें ग्रुप B में शामिल हैं। चेल्सी ने फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीत लिया। न्यू जर्सी में खेले गए फाइनल में PSG को 3-0 से शिकस्त दे दी। पामर ने 2 और पेड्रोस ने 1 गोल स्कोर किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी स्टेडियम में मैच देखा। चेल्सी को मैच जीतने पर ट्रॉफी भी दी।
और इंडोनेशिया के बच्चे का कश्ती पर डांस सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। गुज़िश्ता कुछ हफ्तों में सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो बार बार नजर आती है जिसमें 11 साला रेयान रेस में हिस्सा लेने वाली कश्ती के किनारे खड़ा रक्स कर रहा है। वीडियो ऐसी वायरल हुई कि इस बच्चे का डांस पहले वायरल मीम बना और अब बड़े एथलीट इस रक्स में शामिल हो गए।